नमस्कार। आज है 5 दिसंबर, दिन शनिवार, और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए देखते हैं क्या है आज की खबर। मौद्रिक नीति से बाजार खुश, सेंसेक्स पहली बार 45,000 के पार। शेयर बाजारों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति पसंद आई है। सप्ताह के अंतिम दिन सेंसेक्स पहली बार 45,000 के स्तर के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को मौजूदा स्तर पर बनाए रखा। अभी रेपो रेट 4% है। यह तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी है जब रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा गया है। जीडीपी में 7.5% कमी आने का अनुमान। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.5% कमी आने का अनुमान व्यक्त किया है। मुद्रास्फीति 6.8% रहेगी। आरबीआई ने इस वर्ष की तीसरी तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 6.8% रहने का अनुमान जताया है। स्थिरता के मसलों का निपटारा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिरता बनाए रखने के लिए जो कदम जरूरी होंगे वे उठाए जाएंगे। डिविडेंड का नहीं करेंगे ऐलान। दास ने कहा कि कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक वित्त वर्ष 2019 के लिए किसी तरह के डिविडेंड का ऐलान नहीं करेंगे। इस वित्त वर्ष में होने वाला मुनाफा अपने पास ही रखेंगे। आरटीजीएस की सुविधा उपलब्ध। अगले कुछ दिनों में आरटीजीएस की सुविधा हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध होगी। कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट जनवरी से प्रति ट्रांजैक्शन 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी जाएगी। विभाग की समीक्षा में लिया गया निर्णय, अब 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र। कोरोना संकट के चलते स्कूलों का नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। 8वीं तक कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेंगी। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी नहीं होंगी। यह फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग की समीक्षा में लिया है। सीएम ने निर्देश दिए कि कक्षा 1 से 8वीं तक प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर मूल्यांकन किया जाए। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ली जाएंगी। इनकी कक्षाएं शीघ्र प्रारंभ होंगी। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को सप्ताह में 1 या 2 दिन स्कूल बुलवाया जाएगा। सीएम ने कहा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में रेडिकल परिवर्तन लाना है ताकि शिक्षा सर्वोत्तम हो सके। दुनिया में वैक्सीन बाजार 93 अरब से बढ़कर 104 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अभी वैक्सीन की कीमत तय नहीं की गई है। राज्यों से बात की जा रही है। देश भले ही वैक्सीन के भाव तय नहीं कर पाया हो, लेकिन कंपनियों ने कीमतें लगभग तय कर दी हैं। मॉडर्ना दुनिया की सबसे महंगी वैक्सीन होगी, जबकि सबसे सस्ती वैक्सीन भारत बायोटेक कोवैक्सीन होगी। एक डोज की कीमत फाइजर 1,400 रुपए, मॉडर्ना 4,000 रुपए, स्पुतनिक वी 750 रुपए, कोविशील्ड 200 रुपए और कोवैक्सीन 100 रुपए। अपनी मांगों पर अड़े किसान, आज बात नहीं बनी तो 8 को भारत बंद। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को शामिल करने की मांग को लेकर किसान शुक्रवार को भी सिंधु बॉर्डर पर डटे रहे। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठनों की बैठक में तीनों कानूनों के वापस नहीं होने तक आंदोलन करने और बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार कृषि बिल पर दुष्प्रचार कर रही थी, जिसकी पोल खुल गई है। किसानों ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के पुतले फूंकने का भी निर्णय किया है। शनिवार को किसान नेताओं की केंद्र से 5वें दौर की बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। फ्रांस में माल्या की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को फ्रांस में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की 10.6 लाख यूरो यानी कि करीब 14 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत की गई है। ईडी के आग्रह पर फ्रांस के अफसरों ने माल्या की एफओसीएच की 32 रेवेन्यू की संपत्ति को जब्त किया है। बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज नहीं चुकाने, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ब्रिटेन में माल्या मुकदमे का सामना कर रहा है। वह 2016 से ब्रिटेन में है। 3 साल पहले स्कॉटलैंड यार्ड के प्रत्यर्पण वारंट के बाद वह जमानत पर है। डिस्कवरी स्कूल सुपर लीग पावर्ड बाय बायजूस। अब कुछ ही दिन शेष, आपको भी मिल सकता है नासा जाने का और 10 लाख प्राइज जीतने का मौका। इस कंपटीशन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम 3 स्कूल टीमों को उनके प्रिंसिपल समेत नासा ट्रिप और 10 लाख रुपए कैश बतौर अवार्ड में रूप में मिलेगा।
इसके अलावा स्कूलों और विजेताओं के लिए विशेष सम्मान और बायजूस लर्निंग ऐप का 1 साल मुफ्त प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। DSSL स्टूडेंट्स को अकादमिक रूप से विकसित होने में मदद करती है, साथ ही यह एक उत्कृष्ट मंच भी है। इससे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस महामारी की स्थिति में स्टूडेंट्स के चौतरफा विकास में भी ये मददगार साबित होगा। उषा नायर, प्रिंसिपल, क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल। कमाई का मौका। कंपनियों ने 25,000 करोड़ से अधिक जुटाए। आ रहे हैं 30,000 करोड़ से ज्यादा के IPO। वर्ष 2020 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि IPO के मामले में बाजार का प्रदर्शन अच्छा रहने के बाद अब अगले साल के लिए भी 30 से अधिक IPO कतार में है। इनका कुल मूल्य 30,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। इस साल विभिन्न कंपनियों ने IPO के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई। एविएशन इंडस्ट्री को होगा तगड़ा घाटा। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने भारत की एविएशन इंडस्ट्री से संबंधित एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की। चालू वित्त वर्ष में एविएशन इंडस्ट्री का घाटा 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। यह पिछले वित्त वर्ष में 12.7 हजार करोड़ रुपए रहा था। रिपोर्ट भारत की एविएशन इंडस्ट्री को क्षमता और पैसेंजर्स ग्रोथ पर आधारित है। पहला T20 भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 11 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मानुका ओवल में शुक्रवार को खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने 11 रन से जीत दर्ज की है। मैच में खास रहा कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर उतरे यजवेंद्र चहल, जिन्होंने टीम में अहम योगदान देते हुए ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट चटकाए और मैन ऑफ द मैच रहे। टॉस हारकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में रविंद्र जडेजा के 23 गेंद पर शानदार 44 रन की मदद से 7 विकेट पर 161 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 150 रन ही बना सकी और मैच 11 रन से हार गई। बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में द्वीप पर रोहिंग्या शरणार्थियों को भेजना शुरू। बांग्लादेश प्रशासन ने रोहिंग्या शरणार्थियों को दूर दराज के द्वीप पर भेजना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को 1,642 शरणार्थी बंगाल की खाड़ी में स्थित भाषण 4 द्वीप पर जाने के लिए चटगांव बंदरगाह से 7 जहाजों में सवार हुए। यह इलाका मुख्य क्षेत्र से 34 किलोमीटर की दूरी पर है और 20 साल पहले ही सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि शरणार्थियों को फैसला लेने की अनुमति दी जाए कि वे बंगाल की खाड़ी के द्वीप पर जाना चाहते हैं या नहीं। हैदराबाद में भाजपा ने केसीआर की रोकी रफ्तार, ओवैसी को धकेला तीसरे स्थान पर। तेलंगाना में हैदराबाद नगर निकाय के हाई प्रोफाइल चुनाव में शुक्रवार को आए परिणाम में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। भाजपा दक्षिण के शहर में जनाधार मजबूत करने में कामयाब रही। उसने सीएम के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS को कड़ी टक्कर दी है। TRS निगम की 150 से 155 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन उसे 2016 के चुनाव की अपेक्षा घाटा होता दिखाई दे रहा है। पिछले चुनाव में TRS को 99 सीटें मिली थी। एक सीट का नतीजा अभी बाकी। असुद्दीन ओवैसी की AIMIM 44 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर है। भाजपा 48 सीटें जीतकर ओवैसी की पार्टी से आगे निकल गई है और दूसरे स्थान पर आ चुकी है। नौसेना को मजबूत बनाएगा MH-60 रोमियो। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने शुक्रवार को भारतीय नौसेना के लिए तैयार किए जा रहे MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की पहली तस्वीर साझा की है। अमेरिकी सरकार के साथ हुए सौदे के तहत भारत ने 24 हेलीकॉप्टर की खरीद का ऑर्डर दिया था। MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर पानी की गहराई में पनडुब्बी से लेकर पानी की सतह पर मौजूद पोत तक को अचूक निशाना साधकर उन्हें तबाह कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।